हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और सच्ची कहानी लेके आया हूँ। कहानी के माध्यम से समझते हैं कि पूरा घटना का क्रम क्या था। मामला ये है कि एक पेशे से वकील रहते हैं जिनका नाम अंकित उपाध्याय रहता है और उनकी पत्नी शिवानी शर्मा, जो कि पत्नी रहते हैं। और वकील साहब पेशे से प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। उनका अच्छा खासा वकालत भी चलता रहता था। और एक पैकर करके रहते हैं जिनकी उम्र 58 साल रहता है। इन्हीं की मृत्यु होता है। इन्हीं की मृत्यु के चक्कर में उपाध्याय और शिवानी शर्मा फंसते हैं। मामला क्या है, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। कहानी के माध्यम से किशोर पैकार हैं। इनकी उम्र लगभग लगभग 58 साल है। इनकी एक प्लॉट रहता है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रहती है। इन्होंने अपना प्लाट 2015-16 में इन्होंने अपने प्लाट को सेल कर दिए थे। लेकिन किसी कारणवश जब इनका मन प्लाट से हटने लगा कि मुझे अपना प्लाट वापस चल जाना चाहिए, उसी वक्त इन्होंने एक याचिका दायर कर दिया था कि मुझे अपनी प्लाट नहीं सेल करना है, आप अपना पैसा ले सकते हैं। तो वह केस चलता रहता था। लेकिन प्लाट बिचवाने वाला है अंकित उपाध्याय ही थे, जिन्होंने फिर किशोर पैकार इनसे जब मिलते हैं, कहते मुझे हमारा प्लाट वापस चाहिए, दिलवा दीजिए। तो अंकित उपाध्याय कहते हैं मैं आपका प्लाट वापस दिलवा दूंगा, लेकिन बदले में हमें फीस चाहिए। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था किशोर पैकार के पास कि वो अंकित का फीस दे पाएँ। लेकिन उनकी एक और ज़मीन एचएमटी नगर में था जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपया था। वो प्लाट अपनी सेल कर देते हैं 50 लाख की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। अब वह प्लाट भी अंकित उपाध्याय ही सेल करवाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि पैसा वो 30 लाख रुपया अंकित उपाध्याय के ही पास रहता है। जब किशोर पैकार अपना पैसा अंकित उपाध्याय से मांगते हैं तो थोड़ा बहुत करके अंकित उपाध्याय और पैसा दिया करते थे किशोर पैकार को। अब अंकित उपाध्याय का भी कुछ लक ऐसा था जिसके वजह से सारा पैसा वो जुए में हार चुके थे। उनके पास एक पैसा नहीं रह गया। जब किशोर पैकार या पैसा बार बार मांगते तो अंकित उपाध्याय टाल बटोल करते, कुछ टाइम लेते, समय लेते, कभी कभी बीच में पैसा दे देते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किशोर पैकार का एक्सीडेंट हो जाता है रोड, जिसमें वह पैरालिसिस हो जाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अंकित उपाध्याय उनकी मदद करते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो और किशोर पैकार जो रहते हैं वो और दबाव डालते हैं अंकित उपाध्याय के ऊपर कि आप मेरा पैसा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं अब चल फिर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत नीड है। अब अंकित उपाध्याय के पास पैसा तो था नहीं, ऑलरेडी वो सब पैसा जुए में हार चुके थे। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो शिवानी शर्मा और अंकित उपाध्याय किशोर पैकार से कहते हैं कि आपके आगे पीछे कोई है नहीं, तो आप मेरे घर चले आइए, आपकी मैं सेवा पानी करूँगा, आपको खिलाऊँ पिलाऊँगा, हर चीज़ आपका देखभाल करूँगा। जब पैसा हो जाएगा तो दे देंगे, आप अपने घर चले जाइए। तो किशोर पैकार को भी यह बात समझ में आता है कि चलो ठीक है, बुला रहे हैं तो चलते हैं। तो अंकित उपाध्याय उन्हें अपने घर लेके जाते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक उनका फ्लैट रहता है, अपने फ्लैट पे लेके जाते हैं, रखते हैं। कुछ दिन तक अच्छा खासा चलता है। लेकिन दिन पर दिन किशोर पैकार का डिमांड बढ़ते रहता था। कभी होटल से खाना मंगाना, कभी ये फरमाइश, कभी अलग अलग के शौक पालने लगे। तो अलग अलग फरमाइशें होने लगा। अब अंकित उपाध्याय और उनकी पत्नी को इरिटेट होने लगे कि ये कैसे चलेगा, इतना टॉर्चर कर रहे हैं, इतने मांग रहे हैं और पैसा बड़ी मुश्किल से आ रहा है। इस समय वकालत भी बहुत अच्छा खासा डाउन हो चुका था क्योंकि दो दो काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, वकालत भी कर रहे थे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस हल्का कम चलने लगा। तो पैसे की तंगी था तो थोड़ा बहुत और उनकी डिमांड बढ़ते हुए जा रहा था क्योंकि उनकी आदतें, अंकित उपाध्याय की आदतें ठीक नहीं था, खर्चा ज़्यादा था। तो शिवानी शर्मा और अंकित उपाध्याय प्लान बनाते हैं इनको मारने का। अब उपाध्याय और शिवानी शर्मा जब इनका रात में डिनर होता है तो उनके खाने में, उनके रूम में नशीले दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और उनके हाथ पैर को बांध दिया जाता है। हाथ पैर बांधने के बाद अंकित उपाध्याय उनके सीने पे चढ़ के उनका गला दबाकर उनका हत्या कर देते हैं। लेकिन फिर भी शर्मा का मन नहीं मानता, कहीं ना कहीं उन्हें डाउट रहता है कि ये कहीं ना कहीं जीवित ना हो। तो जोरदार हथियार से लेके उनका गला रेत दिया जाता है। तब जाके शिवानी शर्मा संतुष्ट होती हैं कि अब मुझे यकीन हो गया कि अभी जिंदा नहीं है। रेड कलर का ट्रॉली बैग लाते हैं, उसी में लाश को पैक करते हैं। लेकिन ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो जाता है
कि बैग से भी ब्लड बाहर आने लगता और अब उन्हें लाश को ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि अब लिफ्ट से कैसे लाश को ले जाएंगे, लोग जानने लगेंगे। लेकिन 1 दिन 2 दिन बीतते गया, बॉडी सड़ने लगा और स्मेल करने लगा, लेकिन रूम में सेंट मार कर वो कैसे कैसे करके वो एक आध दिन निकाल लिए। फिर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था तो अपने ही शहर में जाते हैं, एक हब्बीस भाई करके रहते हैं, उनकी एक शॉप की दुकान रहता है जिसपे टीन का बक्सा डेहरी जैसे गांव में होता है ये सब बनता है। तो उनके यहाँ से एक पेटी खरीद के लेके आते हैं, संदूक खरीद कर जब वो लेके आते हैं तो ये लोग जाते हैं, मुंह में अपने कपड़ा सभी लोग बांधे रहते हैं। अंकित उपाध्याय उनकी पत्नी जब हब्बीस के यहाँ जाते हैं तो वो अपनी एक मोहर लगा देते हैं बक्से पे, मोहर लगाने के बाद उन्हें दे देते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसके पहले ये लोग प्लान बना चुके थे पहले से ही कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। इन्होंने अंकित उपाध्याय कुछ दिन पहले एक गाड़ी लिए रहते हैं, अल्टो गाड़ी उनके फ्लैट पे खड़ा रहता है, लेकिन अब उस पेटी को लाए कैसे दुकान से खरीद के, तो ई रिक्शा से वो पेटी खरीद के लेके आते हैं और ऊपर पेटी भारी होने की वजह से जा नहीं पाता, तो ई रिक्शा वाला उस पेटी को उनके फ्लैट तक ले जाता है और उस फ्लैट में ले जाने के बाद वो नीचे चला आता है। उसके बाद अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा उस लाश को उसमें पैक करते हैं और पैक करने के बाद 30 किलो सीमेंट से उसको पूरा सील कर देते हैं। अब भारी तो हो गया, अब ले जाएं कैसे, फिर उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो जाते हैं बाहर से 4 लोग को लेके आते हैं। 4 लोग उनकी मदद करने के लिए जब लिफ्ट में लेके आते हैं तो लिफ्ट में भी कहीं ना कहीं खुशबू आने लगा। तो ऐसे तैसे लोगों को कहीं ना कहीं शक हुआ, कुछ तो जरूर अनहोनी हुआ है, लेकिन कोई इतना इग्नोर करने लगे, कोई मतलब सीरियस नहीं लिए। अब वो अल्टो कार की पीछे वाली सीट तोड़कर पूरा संदूक उसके अंदर रखकर पूरा शहर घूमते हुए लेके चले गए। और लेके गए शहर के पास में एक वंडरलैंड वाटर पार्क करके जगह है, शहर के थोड़ी सी ही दूरी पे है, वहाँ उस लाश को ठिकाने लगा दिए। वहाँ रखने के बाद जब 1 हफ्ता बीत गया तो और बॉडी सड़ने लगा और गंद आने लगा, तो आते जाते लोग शहरों में गंद पहुँचने लगा, तो लोगों को कहीं ना कहीं शक होने लगा कुछ तो ज़रूर है। तो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस की सारी टीमें आती है, जांच पड़ताल होता है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन सबसे बड़ी क्लू वही मिलता है, सबूत वही मिलता है जो संदूक पे अब्बू बख्श करके उस पे अब्बू बख्श करके जो मोहर लगा रहता है उससे पता चल रहा। अब पुलिस प्रशासन उनके दुकान पर जाती है, क्योंकि नामचंद दुकान था, फेमस था दुकान का नाम। वहाँ जाते हैं, जब पता करते हैं वहाँ CCTV कैमरा खंगाला जाता है, तब पूरा डिटेल निकलता है। उसके बाद एक चीज़ और, क्योंकि उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन किए तो ऑनलाइन से सारा डिटेल्स निकल गया। फिर उनके फ्लैट पे पहुंचे पुलिस, वहाँ से सारी इंक्वायरी की, वहाँ की CCTV कैमरा चेक किए तो सारा सबूत क्लियर हो गया। अब वो लोग रायपुर से दिल्ली के लिए निकल चुके थे, अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा। अब रायपुर के अधिकारी वहाँ रायपुर के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये फ्लाइट से दिल्ली के लिए गए हैं। अब क्राइम ब्रांच की टीम तत्काल टिकट करा के क्राइम ब्रांच को दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होता है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेके आती है तो अपने तरीके से जब सवाल पूछती है अंकित उपाध्याय से, तो वो दरकिनार करते हैं, इधर उधर के बहाने मारते हैं जैसे सभी लोग करते हैं। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से सवाल पूछना शुरू की तो सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। बाकी पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, और जब इंसान की ज़रूरत पड़ता है या उसे नहीं मिलता है तो इरिटेट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा था, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हमारी मानसिकता नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।